Hello everybody, welcome to our channel Talking Babies. I'm Sunira Ghosh. So पेरेंट्स, ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग की स्टेज से गुजर रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है ये बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन नेचुरल होते हुए भी इसमें अपने खुद के बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो है वो होते हैं। खास करके जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा होते हैं। इन चीज़ों में बेसिकली ये वीडियो जो है वो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो उनका एक कंप्लेन होता है कि जनरली उनके हिसाब से दे आर फीडिंग प्रॉपरली, और उनके हिसाब से जैसे हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं कि जैसे बच्चा लैच कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, और आप आवाज़ सुन लेते हो स्वॉलो की तो अच्छा ठीक है, दूध आ रहा है, बच्चा दूध पी रहा है। आप डाइपर्स चेक कर लेते हो कि हाँ रोज़ के 6 to 8 डाइपर्स वेट हो रहे हैं। आप स्टूल चेक कर लेते हो, बच्चे का वेट गेन चेक कर लेते हो। तो बेसिकली जो सिंपल चीज़ें हैं वो आप चेक कर लेते हो कि हाँ बच्चे जो है वो प्रॉपर फीड ले रहा है। लेकिन अगर फीड दिलाने के बाद भी बच्चा क्रैंकी हो रहा है और दूध मांग रहा है और दूध पीने के लिए रो रहा है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स का वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स होता है कि हमने हमारे हिसाब से बच्चे को प्रॉपर फीड दिया बट स्टिल बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, बच्चा जो है वो ज़्यादा दूध के लिए मांग रहा है। इन केसेस में जो सबसे पहला जो हम मदर्स का जो सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है ना, वो होता है कि अपने में फॉल्ट ढूंढना। कि हम सोचते हैं कि या तो हमारा मिल्क जो है वो इज़ नॉट इनफ फॉर द चाइल्ड, बच्चे को पूरा नहीं हो रहा है, या फिर हमारी कुछ गलती ऐसी हो रही है जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो बीइंग अ मदर, ये सारे मदर्स की जनरली ये प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई किया करो, इसको कोशिश करो कि ये चीज़ हम ना करें कि हम हर चीज़ में अपने आप को ही प्रॉब्लम ना समझें। तो इसीलिए ये वीडियो है जिसमें हम बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो इस चीज़ का रीज़न हो सकते हैं कि क्यों बच्चा जो है वो दूध पीने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्रैंकी हो रहा है और दूध मांग रहा है। तो ये कुछ रीज़न्स हम बताएंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आपको इसमें से कोई ना कोई रीज़न ज़रूर आपके बच्चे के लिए फिट बैठेगा। तो रीज़न जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हम जो है बच्चों से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स, बड़े बच्चों के प्रॉब्लम्स, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाना है, एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं। तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीज़न कि अगर आप प्रॉपर फीड दे रहे हो बच्चे को लेकिन आपका बच्चा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट जो होती है वो बेसिकली जब बच्चे ग्रोइंग स्टेज पे, जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चा ग्रो करना शुरू कर देता है। ये जो ग्रोथ होती है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल पीक पे होती है और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल फॉल पे होती है। तो इट्स लाइक अ वेवी स्ट्रक्चर फॉलो होता है। कई बार बहुत ग्रोथ हो रही होती है और कई बार कम ग्रोथ हो रही होती है। तो जब बहुत ग्रोथ का टाइम आता है, जैसे कि फर्स्ट 10 days ऑफ बर्थ पे आता है, फिर फर्स्ट फ्यू वीक्स में आता है, फिर 3 months, 6 months, 9 months, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, पर ये एक वेवी स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो जब पीक में होता है बच्चे का ग्रोथ, उस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अगर बच्चा आपका सिर्फ मिल्क पे है तो वो बहुत ज़्यादा मिल्क मांगेगा, आपसे नॉर्मल से ज़्यादा मिल्क मांगेगा। ग्रोथ स्पर्ट का और सिम्टम ये भी होता है कि बच्चा जो है वो यूजुअल से ज़्यादा टाइम सोता है और यूजुअल से ज़्यादा क्रैंकी भी होता है। तो बेसिकली इससे आप समझ सकते हो कि शायद उसका ग्रोथ स्पर्ट का टाइम चल रहा है, और ये टाइम जो है वो 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर इतने टाइम के लिए आपका बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है या कर रहा था, तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है उस टाइम उसका ग्रोथ स्पर्ट का टाइम चल रहा होगा, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा था और इसीलिए उसकी डिमांड भी ज़्यादा थी। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड फीड। तो जितना बच्चा डिमांड कर रहा है उतना आप उसको फीड कराओ, आपका बॉडी जो है उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए अपने डाइट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन है वो अच्छा रहेगा। तो डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए अच्छे ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन के लिए, उसका वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये था फर्स्ट इशू।
रीज़न हो सकता है नर्सिंग फॉर कंफर्ट, यानी कि बच्चा सिर्फ दूध इसीलिए बार बार या पूरे टाइम पीने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। बच्चा जो है वो मदर के टच से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत सिक्योर्ड, बहुत कंफर्टेबल फील करता है। यही कंफर्टेबल जो फीलिंग है ना उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है और इसीलिए कई बार चाहे उसका पेट भर गया होता है पर फिर भी वो आपका दूध नहीं छोड़ना चाहता है और मिल्क का डिमांड करता है। तो इट कैन जस्ट बी बिकॉज कि उसको बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा था और इसीलिए वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो इन केसेस में आप जो बेसिक है की चीज़ें कि आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे का पेट तो भर रहा है बट स्टिल ही इज़ डिमांडिंग मोर। जैसे कि आप रोज़ का देख लो कि बच्चा जब दूध पीता है तो लैच कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, मिल्क स्वॉलो करने की आवाज़ आपको आ जाएगी। आप उसके डाइपर्स देख लो कि अराउंड 6 to 8 वेट डाइपर्स उसके हो रहे हैं कि नहीं, उसका स्टूल प्रॉपर है कि नहीं, उसका वेट गेन प्रॉपर है कि नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मिल्क उसको सही मिल रहा है। अगर उसके बाद भी वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हो सकता है इट्स जस्ट फॉर कंफर्ट। तो कंफर्ट करने का अब इसका सोल्यूशन क्या है कि कंफर्ट करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। उसे आप मिल्क से छुड़वा सकते हो लेकिन उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दो तो बेसिकली उससे भी वो कंफर्टेबल फील करेगा और धीरे धीरे चुप हो जाएगा और ज़्यादा मिल्क का डिमांड नहीं करेगा। तो दिस वॉज द सेकेंड रीज़न कि क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करता है तो इसलिए वो ज़्यादा डिमांड करता है। थर्ड रीज़न हो सकता है कि जो आपका मिल्क है उसमें हिंड मिल्क जो है वो इनएडिक्वेट बच्चे को मिल रहा है। यानी कि मैं समझाती हूँ, जैसे भी जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को पिलाओगे तो जो सबसे पहला मिल्क जो आता है कुछ देर तक उसको हम कहते हैं फोर मिल्क और उसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं हिंड मिल्क। फोर मिल्क जो होता है वो बहुत वाटरी होता है, तो बिल्कुल पानी जैसा समझ लो। तो वो सिर्फ आपकी प्यास बुझा सकता है, आपका पेट नहीं भर सकता। तो बच्चा जब फोर मिल्क पीता है तो उसकी प्यास तो बुझ जाती है पर उसका पेट नहीं भरता। अब कई बार क्या होता है कि मदर्स जो है वो खास करके जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको इतना पता नहीं होता है तो वो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में बहुत जल्दी स्विच कर देती हैं। तो एक ब्रेस्ट से फोर मिल्क बच्चे ने पिया और जब तक हिंड मिल्क यानी कि वो फैटी थिक मिल्क जिससे कि बच्चे का पेट भरता है वो आता, आपने उसको स्विच कर दिया दूसरे ब्रेस्ट पे। अब दूसरे ब्रेस्ट पे भी बच्चे ने सिर्फ फोर मिल्क पिया और आपको लगा कि टाइम फिनिश हो गया है फीडिंग का, यानी कि जनरली हाफ एन आवर फीड करना चाहिए बच्चे को। तो अगर आप हाफ एन आवर का टाइम हो गया तो आपको लगेगा कि हाँ टाइम फिनिश हो गया है फीड का और बच्चे का पेट भर गया है, लेकिन नहीं, बच्चे ने सिर्फ वाटरी मिल्क पिया है तो उसकी प्यास बुझ गई है पर उसका पेट नहीं भरा है। और कई बार ये भी एक रीज़न होता है कि क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो फोर मिल्क ही ज़्यादा होता है और हिंड मिल्क कम होता है। उस केस में भी बच्चे को क्योंकि वाटरी मिल्क ही ज़्यादा मिल रहा है तो बच्चे का पेट नहीं भर रहा होता है। सॉल्यूशन क्या है? पहला कि अगर तो प्रॉपर सप्लाई है आपके अंदर यानी कि फोर मिल्क हिंड मिल्क अच्छे से फॉर्म हो रहा है तो आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हर एक ब्रेस्ट पे आप प्रॉपर टाइम दो और उसके बाद ही स्विच करो दूसरे ब्रेस्ट पे ताकि बच्चे को फोर मिल्क हिंड मिल्क दोनों एक ब्रेस्ट से मिले और फिर दूसरे ब्रेस्ट से मिले। ये था पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मिल्क है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, हिंड मिल्क जो है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए अगेन मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो है हमारा जिसमें आप ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो आपके अंदर, उसके लिए आपको क्या क्या फूड्स कंज्यूम करने चाहिए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपका मिल्क सप्लाई जो है वही इनएडिक्वेट है, मतलब कि वही कम है। तो उस केस में आपका जनरल सिग्नल आपको बच्चे से ही मिल जाता है कि वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चे का जो यूरिन है वो काफ़ी डार्क कलर्ड है, बच्चा जो है वो प्रॉपर वेट डाइपर्स लाइक 6 to 8 वेट डाइपर्स होने चाहिए रोज़ के वो नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो अंडर फेड है, यानी कि उसको अच्छे से दूध नहीं मिल रहा है। तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो एडिक्वेट नहीं हो रहा है उसके लिए। उस केस में अगेन आपको ऐसे फूड आइटम्स कंज्यूम करने पड़ेंगे जो आपके ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो चेकआउट करिए। और मतलब सीरियसली ऐसा बिल्कुल मजाक नहीं है, बट सच में ये फूड जो है अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बढ़ेगा ज़्यादा और आपका बच्चा जो है उसका पेट भरना शुरू हो जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको लगता है कि अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वही कम। नेक्स्ट रीज़न जो है वो काफ़ी फ़नी रीज़न है कि बेबी जो है उसको पूप
पूप करना है या फिर उसको गैस पास करना है, तो उसके लिए जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पिए जा रहा है। तो ये ऑलरेडी ऑल्दो फनी साउंड करता है, लेकिन ये फनी है नहीं। जो सकिंग बच्चा करता है ब्रेस्ट मिल्क पीते समय, बेसिकली उससे उसके अंदर का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो अच्छा होता है और उससे उसे गैस पास करने में या फिर पूप करने में आसानी होती है। यानी कि शुरुआत के दिनों में अगर आप देखोगे तो जो छोटा सा बच्चा होता है, खास करके फर्स्ट मंथ का अगर आप एक्सपीरियंस देखो, तो फर्स्ट मंथ में आप जनरली देखोगे कि बच्चा जहाँ दूध पीता है उसके बाद ही वो पूप करता है ज़रूर। तो बेसिकली वो दूध पीना, वो सकिंग एक्शन जो है, उसकी वजह से उसका जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो सही हो जाता है और उसकी वजह से उसको पूप हो जाता है। तो इसीलिए भी कई बार बच्चे जो है, जब उनको लग रहा होता है कि उनको पूप करना है या फिर उनको गैस पास करना है, तो वो मिल्क सक करते रहते हैं ताकि उनके लिए ईजी हो जाए। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर बच्चा को गैस हो रही है और उसको इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो दूध ज़्यादा मांग रहा है, तो गैस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका दो है। एक तो कि उसको लिटाइए और उसके स्टमक पे इस तरह से हाथ रख के क्लॉकवाइज मूवमेंट में मसाज दीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट वे। एंड द सेकेंड वे इज़ कि बच्चे को लिटा दीजिए, अगेन दोनों पैर पकड़ के साइकिल मूवमेंट कराइए, उससे भी गैस ईजिली पास हो जाती है। तो ये दो तरीके अगर आप करोगे, तो अगर गैस पास करने के लिए या पूप करने के लिए बच्चा जो है एक्सटेंडेड टाइम तक आपसे दूध मांग रहा था, तो वो बच्चा करना जो है वो बंद कर देगा। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपना पेट भरने के बाद भी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसका पेट भर गया है, उसके बाद भी मिल्क जो है और ज़्यादा डिमांड करता है। इसमें कुछ और सॉल्यूशंस हम बताना चाहेंगे। जैसे कि कुछ और सॉल्यूशंस ये भी हो सकते हैं कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट में मिल्क मिल चुका है, हिंड मिल्क, फोर मिल्क दोनों मिल चुका है, उसके बाद भी वो ज़्यादा डिमांड करते रहता है, तो आप उसको उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप उसका रूम स्विच कर सकते हो, दूसरे रूम में ले जाओ, थोड़ा टहलाओ। ऐसे लोग जिनके साथ वो कंफर्टेबली रह लेता है उनको आप थोड़ी देर पकड़ा सकते हो, ताकि आपका बच्चा जो है वो आपसे दूर जाएगा तो ऑब्वियसली मिल्क उस टाइम पे नहीं मांगेगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दे सकते हो, उसके लिए सिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो कि उसके माइंड को डाइवर्ट करेंगी, और अगर कंफर्ट के लिए वो ज़्यादा मांग रहा था दूध, तो वो ये चीज़ें उसको कंफर्ट करेंगी। तो ये कुछ रीजंस थे जो कि होते, इन्हीं में से कोई एक रीज़न होता है जो आपका बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो आप एक एक करके रीजंस अच्छे से देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के केस में कौन सा रीज़न जो है वो जस्टिफाई होता है। तो रीजंस और उसके सॉल्यूशंस हमने बता दिए हैं। आई होप कि इस वीडियो से, अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर हाँ, तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और एंजॉय करिए इस लवली पेरेंटहुड को। डॉकिट बेबी रॉक्स, बाय बाय।